हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। ये कहानी हमें एक दोस्त ने भेजी है। चलिए सुनते हैं उसी की आवाज में हमारी इस कहानी को। मेरा नाम महेश है। ये मेरी खौफनाक कहानी मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाया। लोग सुनते हैं तो मुझे पागल समझते हैं या फिर खुद डर के मारे चुप हो जाते हैं। आज पहली बार मैं तुम्हें वो मनहूस रात का खौफनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। वो रात जो मेरी जिंदगी की आखिरी मस्ती वाली रात थी। उसके बाद मस्ती खत्म हो गई, दोस्त खत्म हो गया और मैं आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो सुनो, लेकिन याद रखना, एक बार ये सुन लिया तो तुम भी रात को चैन से नहीं सो पाओगे। शुरू करता हूं उस रात से जब हम तीनों अपनी मौत को दावत देने निकले थे। ये बात उन दिनों की है जब मैं जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जयपुर, वो गुलाबी शहर, दिन में तो चमकता है महलों से, बाजारों से, लेकिन रातें रातें अलग होती हैं। पुरानी हवेलियां, संकरी गलियां और वो सन्नाटा जो कभी कभी डरावना लगता है। मैं हॉस्टल में रहता था, दूसरे लड़कों की तरह पढ़ाई के लिए आया था। लेकिन सच कहूं, पढ़ाई तो बस बहाना था, असली मजा तो घूमने में था। मेरे साथ दो दोस्त थे। पहला रवि, वो लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था। बंदा एकदम मस्त था, हमेशा हंसता रहता। कॉलेज में सबसे ज्यादा मस्ती उसी की होती। और दूसरा अमित, वो थोड़ा शांत, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। हम तीनों हमेशा एक साथ रहते थे, जैसे हमारा चुली दामन का साथ था। और हमारी पढ़ाई, हाँ, वो तो बस नाम की। क्लास में जाते, लेकिन नोट्स कॉपी करने से ज्यादा प्लान बनाते। कहाँ घूमेंगे आज? जंतर मंतर, आमेर किला, या बस शहर की सड़कों पर बाइक से घूमेंगे। जयपुर की हवा, वो मसालेदार खाना और वो शामें जो कभी खत्म नहीं होती। हम तीनों हॉस्टल के रूम नंबर 302 में रहते। वो पुराना हॉस्टल ब्रिटिश जमाने का जैसा था। दीवारें मोटी, छत ऊंची। उसमें रात को कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई ऊपर की मंजिल चल रहा हो। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि जीवन मस्ती से भरा था। दिन कटते, शामें आती और हम बाहर, कभी चाय की थड़ी पर, कभी स्ट्रीट फूड खाते। जयपुर की वो गलियां जो दिन में रंगीन, रात में रहस्यमयी। ऐसी ही एक रात की बात है। उस रात हम तीनों मूवी देखने गए थे। फिल्म थी कोई एक्शन वाली। हॉल में हंसी, तालियां और पॉपकॉर्न की खुशबू। शो खत्म हुआ तो रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वहां की सड़कें एकदम वीरान एवं खाली। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से किसी कुत्ते की भौं-भौं की आवाज आ रही थी, जैसे कि रात को कुत्ते रोते हैं, ठीक वैसे आवाज। वहां से हमारा हॉस्टल दूर था, करीब 5 किलोमीटर होगा। रवि बोला, यार इतनी रात हो गई, टैक्सी ले। अमित हंसा, अरे नहीं, पैदल चलेंगे, मजा आएगा। मैंने कहा, शॉर्टकट लेते हैं, वो पुरानी गली से जो बाजार के पीछे जाती है। वो शॉर्टकट दिन में तो ठीक लगता है, लेकिन रात को वो गली अंधेरी हो जाती है। वहां की पुरानी दुकानें रात होते ही बंद हो जाती है और वो ऊंची ऊंची दीवारें। कभी कभी लोकल लोग कहते कि वहां कुछ अजीब है, लेकिन हमारे अंदर युवा खून बह रहा था, तो डर किस बात का था। हम वो शॉर्टकट रास्ते की तरफ चल पड़े। हम सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी फैली हुई थी। कदम तेज गति से हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे। हम तीनों बातें कर रहे थे। रवि फिल्म की बात कर रहा था। वो कह रहा था, वो हीरो का पंच कमाल था। अमित बोला, हाँ, लेकिन मूवी की एंडिंग थोड़ी कमजोर थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर हंस रहा था। अचानक रवि रुका, यार एक आइडिया आया है, दारू पीते हैं आज। अमित की आंखें चमकी। वो खुशी से बोला, वाह, गुड आइडिया, लेकिन अब इस वक्त शराब कहां से ले? तभी मैंने देखा, पास ही एक दारू की दुकान खुली हुई थी, वो पुरानी वाली जो रात देर तक खुली रहती थी। चलो यहीं से लेते हैं। दुकानदार बूढ़ा आदमी था। वो हमें देखकर मुस्कुराया, जैसे कि हमें बहुत अच्छी तरह से जानता हो कि हम जैसे लड़के क्या चाहते हैं। हमने उस दुकान से एक बॉटल विस्की और चखना, कुछ चिप्स, नमकीन और थोड़े नट्स खरीदे। उस दुकानदार को पैसे दिए
और बाहर निकले। हमारे हाथ में नशे का पूरा सामान था। आज हमें पूरी रात मस्ती जो करनी थी। अब हम सामान लेकर अपने हॉस्टल की ओर चल दिए। लेकिन अमित बोला, यार हॉस्टल में कहाँ पिएंगे, वार्डन देख लेगा। रूम में भी रिस्क है शराब पीने में। रवि हंसा। हाँ सही कहता है भाई तू, पिछली बार तो पकड़े जाते जाते बचे थे। मैंने सोचा तो क्या करें। अमित की आंखों में शरारत सी दिखाई दी। वो बोला, यार यहीं कहीं कोई जगह ढूंढते हैं, कोई कोना जहां कोई ना आए। यहीं आसपास ही पीते हैं, कुछ हल्के फुल्के गप्पे मारते हैं और फिर हॉस्टल के लिए चलेंगे। रवि जोश में बोला, हाँ यार परफेक्ट। वो शॉर्टकट वाली गली में कोई पुरानी जगह मिल जाएगी। मैं थोड़ा हिचकिचाया और उनसे बोला, रात के 12 बज रहे हैं, अंधेरा है, इस टाइम जाना तो मुझे सही नहीं लग रहा है। लेकिन वे दोनों हंस पड़े। अरे महेश, डरता है क्या, चलना। और हम चल पड़े। उस अंधेरी गली की कौन जानता था कि वो जगह हमें मिल तो जाएगी, लेकिन वो जगह हमारी जिंदगी बदल देगी। सामने उस कॉलोनी का रास्ता था, पर उस रास्ते पर गेट लगा हुआ था जो कि कॉलोनी वालों ने बहुत पहले लगाया था। उस गेट पर जंग लग रही थी। हम उस जंग लगे दरवाजे को पार करके गली के सबसे आखिरी मोड़ पर पहुंचे। अचानक हवा फिर चली। ये हवा ठंडी, बहुत ठंडी थी, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और टॉर्च चलाई। मोबाइल की टॉर्च घुमाई तो सामने एक बहुत बड़ी टूटी हुई दीवार थी। ऊपर कांटेदार तार, जंग खा चुके, और दीवार के उस पार सफेद सफेद पत्थर चांदनी में चमक रहे थे। वो शमशान घाट था, जयपुर का सबसे पुराना शमशान घाट। लोग इसे राजकीय मुक्तिधाम कहते हैं, पर लोकल वाले भूत बांग्ला शमशान कहते हैं यहां रात को चिताएं अपने आप जल उठती है। दीवार के साथ साथ चलते गए। कुछ दूरी पर एक भारी लोहे का गेट पर ताला नहीं था, बस जंजीर लपेटी हुई थी। और गेट के ठीक बगल में एक छोटा सा कमरा, पत्थर का, छत पर टिन की शेड लगी हुई थी, और उस कमरे में बिजली की एक मध्यम बल्ब जल रही थी, पीली रोशनी बाहर तक फैली हुई। रवि ने बोतल ऊपर उठाई और फुसफुसाया, यार परफेक्ट जगह, इधर कोई नहीं आएगा, बस अपन यहीं पर दारू पिएंगे, कुछ देर मस्ती करेंगे और निकल लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा था, तो मैंने उनसे अंदर जाने के लिए मना किया। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ये शमशान है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ गलत है यहां। मेरी आवाज अपने आप कांप गई। अमित हंसा, अरे डरपोक कहीं के, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस फिल्मों में लोगों को डराने के लिए ही दिखाते हैं, चलना मजा आएगा। रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, महेश तू तो हमारा हीरो है, हीरो डरता है क्या, चल आज तुझे साबित करना है कि तू मर्द है। मैं चुप रहा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दोस्तों के ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठीक है चलता हूं। हम गेट के पास पहुंचे। उस छोटे से कमरे की खिड़की से अंदर झांका। उस कमरे में एक कुर्सी, एक पुराना चारपाई, और उस पर सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा, मुंह पर गमछा लपेटे गहरी नींद में लग रहा था। उसके पास एक लालटेन और एक रजिस्टर पास बाली खिड़की में रखे हुए थे। उसके खर्राटे कमरे के बाहर तक आ रहे थे। रवि ने कहा, चलो ये तो सो रहा है, अब हम आराम से इस शमशान घाट के अंदर घुस जाएंगे। रवि ने गेट पर पहले पैर रखा। उस गेट की लोहे की छड़ें ठंडी थी। वो एक झटके में ऊपर चढ़ गया। फिर अमित, मैं आखिरी था। जैसे ही मैंने गेट पकड़ा, मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी ठंडी चीज से छू गया, जैसे किसी ने मेरे हाथ पर अपना ठंडा हाथ रख दिया हो। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया, पीछे मुड़ा, पर वहां पर कुछ नहीं था। हम तीनों शमशान घाट के अंदर पहुंच गए। हमारे पैर जमीन पर पड़े तो राख उड़ी, हल्की हल्की चांदनी में चमकती हुई चारों तरफ। चिताओं के अवशेष थे। कुछ चिताएं जल चुकी थी आज ही, कोई में अभी भी धुआं निकल रहा था। हवा में मांस जलने की हल्की सी गंध। हम आगे बढ़े। बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकली हुई थी, और पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग था। उस पर लाल सिंदूर ताजा लगा हुआ। सिंदूर अभी भी गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने चढ़ाया हो। हम तीनों उस मंदिर के पास बाली जगह पर बने हुए चबूतरे पर बैठ गए। रवि ने बोतल खोली, ग्लास भरे,
चियर्स यार, मृतकों के नाम। तीनों ने ग्लास टकराए। पहला घूंट गया अंदर। शराब गले से होती हुई पेट तक पहुंच गई। और ठीक उसी पल गार्ड के कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा शमशान एकदम काला हो गया। बस बादलों में चांदनी छाई हुई थी और हमारी सांसें अब तेज हो गई। फिर अचानक से दूर कहीं लकड़ी टूटने की आवाज आई। टूट टूट टूट, जैसे कोई चिता बना रहा हो। मैंने फुसफुसाया, यार चले यहां से। पर रवि और अमित हंस पड़े। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम तीनों ने अभी अभी पहला घूंट लिया था। दारू की जलन गले से नीचे उतर रही थी। मन में एक अजीब सी मस्ती छा रही थी। रवि और अमित की आंखें चमक रही थी। मैं भी हल्का हल्का नशे में आने लगा था। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा, बस हमारी फुसफुसाहटें। तभी अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, दूर से, किसी की। कौन है वहां? वो आवाज शमशान घाट में बहुत जोर से गूंजी। आवाज जोरदार और कड़क थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। हम तीनों रुक गए, ग्लास हाथ में ही जम गए। दिल की धड़कन तेज तेज हो गई। हमें फिर वही आवाज सुनाई दी। अब की बार वो आवाज और जोर से आई। कौन है अंदर? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? जो भी हो, यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आवाज में डरावनी धमकी थी, जैसे जानता हो कि क्या होने वाला है। हम तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नशा था, लेकिन डर भी था। कुछ गलत लग रहा था, पूरी तरह गलत। तभी हवा का एक ठंडा झोंका हमारे गालों को छू गया। मुझे अब डर लगने लग गया था। रवि ने फुसफुसाया, यार ये गार्ड है, शायद डराने की कोशिश कर रहा है। अमित ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ बूढ़ा होगा, चल हम चुप रहते हैं, वो चला जाएगा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन नशे ने जीभ को भारी कर दिया था। हम तीनों फुसफुसाहट करने लगे, धीरे धीरे, हंसी दबाते हुए। शश, चुप, वो सुन लेगा। लेकिन हमारी हंसी रुक नहीं रही थी। नशा चढ़ चुका था थोड़ा सा। दुनिया मजाक लग रही थी, शमशान भी। हम तीनों दबी हुई हंसी में हंस रहे थे। ही। इतने में ही हमें गेट के खुलने की आवाज आई। चर चर, जंग लगे लोहे की आवाज, जैसे कोई जंजीर हटा रहा हो और गेट को धक्का मारकर अंदर आ रहा हो। एकदम से हमारी हंसी रुक गई। हमने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी। अंधेरा और गहरा हो गया, बस चांदनी की हल्की रोशनी थी। तभी गेट के चरमराने की आवाज आई। हमने देखा, दूर से एक छाया गेट से अंदर आ रही थी। उसके हाथ में टॉर्च थी और टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी, जैसे हमें ढूंढ रही हो। और वही आवाज फिर गूंजी। वो आदमी जोर जोर से कह रहा था कि चुपचाप चले जाओ यहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, निकल जाओ। वरना उसकी आवाज में गुस्सा और डर था, और कुछ और, जैसे वो खुद भी डर रहा हो। तभी मुझे टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ घूमी। हम तीनों डर गए। मैंने रवि का हाथ पकड़ा। अमित ने इशारा किया, चल छिपते हैं। पास में वही पीपल का पेड़ था। उसका तना मोटा था, जड़ें बाहर निकली हुई। हम तीनों दौड़कर सांस रोककर उसके पीछे छिप गए। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था वो सुन लेगा। नशा अब डर में बदल रहा था। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। हमारी सांसों की तेज आवाज अब बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो हमारा दिल जिस्म से बाहर आ ही जाएगा था। गार्ड टॉर्च घुमाता हुआ अंदर आया। उसकी छाया चांदनी में लंबी हो रही थी। वो सफेद कुर्ता पायजामा में था, चेहरे पर गमछा, लेकिन आंखें एकदम लाल थी, जैसे रातों की नींद हराम हो। वो इधर उधर देख रहा था। उसने हमारी बोतल की तरफ देखा, जो जमीन पर पड़ी थी। कौन है? दिखाई दो। उसकी आवाज कांप रही थी अब, जैसे वो खुद को डरा रहा हो। उसके कदमों की धीमी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। शायद वो हमारी तरफ ही आ रहा था। वो हमारे पास आया, बहुत पास। टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी। मैंने सांस रोकी। रवि का हाथ पसीने से भीगा था। अमित की आंखें बंद हो गई। फिर अचानक से वो गार्ड रुका, फिर बोला, अगर तुम अंदर हो तो निकल जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये जगह शापित है। रात को वो आती है, और जो आता है वो जाता नहीं। उसकी आवाज में अब दर्द था, जैसे कोई पुरानी याद, डरावनी याद। शायद वो किसी के बारे में कह रहा था, पर किसके बारे में? हम चुप रहे। वो कुछ देर इधर उधर घूमा, टॉर्च घुमाई, फिर गेट की तरफ मुड़ा।
चलते चलते फिर बोला, मैंने चेतावनी दे दी, अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना सुबह तक तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। गेट फिर चरमराया। वो बाहर निकल गया। जंजीर लगाने की आवाज आई। फिर सन्नाटा छा गया, पूरा सन्नाटा। तभी हमें गेट बंद होने की आवाज आई। शायद वो चला गया था। हम तीनों ने चैन की सांस ली। हम तीनों पेड़ के पीछे से निकले। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मेरा नशा अब धीरे धीरे उतर रहा था। रवि ने फुसफुसाया, यार क्या था वो? अमित ने कहा, पागल होगा, डराने की कोशिश कर रहा था हमें। चल दारू खत्म करते हैं। लेकिन मैं जानता था यहां कुछ गलत था, बहुत गलत। हवा में अब एक अजीब सी गंध चारों तरफ फैल रही थी, जैसे जलती हुई हड्डियों की। और दूर कहीं, बहुत दूर, एक औरत की रोने की आवाज मेरे कानों में आई। वो आवाज एकदम धीमी, दर्द भरी थी, जैसे कोई मुझे पुकार रही हो। लेकिन हमने अनदेखा किया। नशा फिर चढ़ने लगा और वो रात और गहराने लगी। गार्ड चला गया था। गेट बंद हो चुका था। हम तीनों पेड़ के पीछे से निकले। मेरा मन कह रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का फितूर है, मन का भ्रम। नशा शुरू हो रहा था ना। दारू की पहली घूंट ने दिमाग को थोड़ा सुन्न कर दिया था। सब कुछ हल्का हल्का लग रहा था। तभी गार्ड की आवाज फिर गूंजी। वो जाते जाते चिल्लाया, जैसे आखिरी चेतावनी दे रहा हो, अगर कोई इसके अंदर फंसा हो तो शोर मत मचाना, और कोई कितनी भी आवाज दे पीछे मुड़कर मत देखना। वो तुम्हें बहकाएंगे, पर उनके छलावे में मत आना, समझे? उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि दया थी, जैसे वो जानता हो कि हम नहीं मानेंगे और हमारा क्या हश्र होगा। हम तीनों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने हंसकर कहा, यार बूढ़ा पागल है, भूत प्रेत की कहानियां सुना रहा है, चल दारू पीते हैं। अमित ने ग्लास उठाया। हाँ, चीयर्स। मैं भी शामिल हो गया। नशा था, दोस्त थे, डर को दबा दिया। लेकिन कहीं अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी, डर की आग। हम तीनों दारू पीने लगे, बॉटल से सीधा ही पीने लगे। ग्लास की जरूरत नहीं पड़ी। नशा चढ़ रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, ठंडी रात में अच्छा लग रहा था। फिर अमित ने थैली खोली जो हम दारू की दुकान से लाए थे। उस थैली के अंदर चखने के लिए ताजा भुना हुआ चिकन का मांस था। उसे निकालकर हम खाने लगे। मांस की खुशबू चारों तरफ फैल गई। चिकन एकदम रसदार, मसालेदार था। वाह यार, कमाल है, रवि ने कहा। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कॉलेज की, लड़कियों की, फिल्मों की, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी वहां का मौसम कुछ अलग सा लगने लग गया। हवा एकदम से रुक गई थी, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। आकाश में बादल घिराए थे, चांदनी धुंधली हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी। नशे के बावजूद मेरा शरीर कांपने लगा। यार, ठंड बढ़ गई क्या? मैंने कहा। रवि ने कंधे उचकाए। दारू पी, गर्मी आएगी। लेकिन मैं जानता था यहां कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। तभी उल्लुओं की हूं करने की बहुत तेज आवाजें शुरू हुई, जैसे पूरे शमशान में उल्लू इकट्ठे हो गए हों। और कुत्तों की भौं घौं करने की आवाजें दूर से आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुत्ते कहीं यही आसपास लग रहे थे, जैसे वो हमें घेर रहे हों। अमित ने सिर उठाया। यार, ये क्या है? रवि ने हंसकर कहा। शमशान है, जानवर तो होंगे ही, ज्यादा मत सोच इनके बारे में। चल, इग्नोर कर। लेकिन मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। डर लग रहा था, नशा अब बोझ लग रहा था, शरीर भारी, दिमाग सुन्ना। तभी अचानक से अंधेरे में से निकलकर हमारे पास एक आदमी आता है। दिखने में तो बूढ़ा सा लग रहा था। सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, इतनी की उम्र का अंदाजा नहीं। पैर नंगे और आंखें चमक रही थी, जैसे चांदनी में सोना। हम तीनों रुक गए। मांस का टुकड़ा हाथ में ही रह गया। यार, रात को ये कौन आ गया? मैंने फुसफुसाया। रवि और अमित भी चौंक गए। नशा एक पल में उतर सा गया। वो आदमी हमारे पास आया और बिना कुछ कहे सीधा हमारे बीच में जमीन पर बैठ गया, जैसे कि वो हमारा कोई पुराना दोस्त हो। फिर उसने दारू की बोतल की तरफ और चखने की मांस की थैली की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, थोड़ा देना। भाई, उसकी आवाज भारी थी, जैसे कि उसका गला बैठ गया हो। हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमारे चेहरे पर डर, क्यूरियोसिटी और नशा, तीनों को मिलकर एक अजीब सा भाव दिखाई दे रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो?
इतनी रात को यहां कैसे? मेरा गला सूख रहा था, आवाज कांप रही थी। वो आदमी हंसा, जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी कि जैसे मूवी में भूतों की दिखाते हैं। फिर वो बोला, मेरा पास में ही घर है, मैं भिखारी हूं और यही पास में सो रहा था। लेकिन मुझे दारू की और मांस की महक आई और इस महक से मेरी नींद खुल गई। सोचा था थोड़ा बहुत पी लूं। काफी दिन हो गए पिए हुए। उसकी आंखें अब और चमक रही थी, जैसे उसकी आंखें भूखी, बहुत भूखी हो। मांस की तरफ देखते हुए उसने कहा, अरे भाई देना एक घूंट शराब और वो मांस। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। बूढ़ा ये कहते हुए जोर से हंसा। हाँ। हम तीनों चुप रहे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नशा अब डर में बदल चुका था। रवि ने बोतल आगे बढ़ाई। ले पी। लेकिन मैंने रोकना चाहा। यार मत दे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर अमित ने कहा, अरे बूढ़ा है बेचारा, दे दे। वो आदमी ने बोतल ली और शराब का एक लंबा घूंट पिया। फिर मांस का बड़ा टुकड़ा मुंह में डाला और उसे चबाते हुए और मुस्कुराते हुए खा रहा था, जैसे कि उसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसके दांत पीले टूटे हुए थे और आंखें अब लाल हो रही थी। वो मांस को गंदे तरीके से चबाकर खा रहा था। उसके चबाने की अजीब सी आवाज आ रही थी। उल्लू की आवाज फिर तेज हुई। कुत्ते भौंक रहे थे। मौसम और ठंडा हो रहा था और वो आदमी बस खाता जा रहा था और शराब को दबा के पीता जा रहा था, जैसे कभी रुकेगा ही नहीं। मैंने महसूस किया कि उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो। मेरा जी मिचलाने लगा, लेकिन मैं डर से चुप रहा। और वो रात अब और डरावनी हो चुकी थी। कुछ होने वाला था, बहुत बुरा। वो बूढ़ा आदमी दारू पी रहा था, मांस चबा रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे आग में तपे हुए कोयले। हम तीनों चुपचाप उसे देख रहे थे। हम तीनों नशे में थे, लेकिन अब वो नशा डर में बदल रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था वो सुन लेगा। रवि का हाथ कांप रहा था। अमित की सांसें तेज तेज हो रही, जो कि मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी वहां का माहौल एकदम डरावना हो गया, एकदम खतरनाक। हवा फिर रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा जो चीख रहा हो। आकाश में बादल और घने हो गए। चांद पूरी तरह छिप गया। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न दिखे। हमारी मोबाइल की टॉर्च भी कमजोर पड़ गई, जैसे कोई उसे सोख रहा हो। शमशान की राख उड़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य पैर चल रहे हों। उल्लू की आवाजें अब और तेज, हूं, जैसे हम पर हंस रही हों। कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन अब वो भौं भौं नहीं, बल्कि करहा रहे थे, दर्द में, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। टूट टूट किसी की। फिर कोई फुसफुसाहट हमारे कान में सुनाई दी। आओ मेरे साथ। वो किसी स्त्री की आवाज थी। आवाज एकदम मीठी लेकिन जहरीली सी लग रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। रवि ने फुसफुसाया, यार ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अमित ने कहा, शायद हवा का खेल है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो खुद नहीं मान रहा। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब चौड़ी हो गई थी, बहुत चौड़ी, जैसे चेहरा फट जाएगा। उसके दांत अब लंबे और नुकीले लग रहे थे और उसके शरीर से वो गंध और तेज हो गई, सड़ी हुई लाश की गंध। उस गंध से मेरा जी मिचलाने लग रहा था। हमारा नशा पूरी तरह उतर चुका था। बूढ़ा अब जोर जोर हंस रहा था। तभी अचानक से मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैरों को देखकर मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन दोनों को इशारा किया। हम तीनों को एक साथ एहसास हुआ कि ये बूढ़ा आदमी नहीं है, ये भूत है, कुछ और शमशान का कोई प्रेत, जो रात को जीवितों का शिकार करता है। उसके पैर उल्टे थे और उनसे मांस और खून टपक रहा था। मैंने चीखना चाहा, लेकिन गला सूख गया। रवि ने उठने की कोशिश की। चल भागते हैं, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए। अमित ने बोतल फेंकी। ये क्या है? उसकी आवाज में पैनिक, डर, आंसू झलक रहे थे। बूढ़ा अब जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी पूरे शमशान में, जैसे 100 लोग हंस रहे हों। फिर वो धीरे धीरे उठा। उसका शरीर कड़कड़ाने लगा, जैसे हड्डियां जुड़ रही हों। उसकी आंखें अब लाल आग से जल रही थी। तुम मेरे मेहमान हो, उसने कहा।
उसकी आवाज अब कई लोगों की, मर्द, औरत, बच्चे, सबकी मिली हुई आवाज थी। उसने आगे कहा कि दारू, मांस, कितना अच्छा, अब तुम्हारी बारी। उसने हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, काले जैसे पंजे थे। चारों तरफ आवाजें और तेज हो गई। चारों तरफ से अजीब सी अब चीखें आने लगी। उन चीखों से ऐसा लग रहा था कि मेरे कान फट जाएंगे। तभी वहां से किसी की कराहने की आवाज आई। कोई कराहते हुए कहीं दूर से कह रहा था कि बचाओ, बचाओ। लेकिन पास से किसी की मुझे पुकारने की आवाज आई, जैसे हमें आत्माएं पुकार रही हों। तभी बिना हवा के पीपल के पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। जड़ें हिल रही थी, जैसे जिंदा हो गई हूं। और शिवलिंग पर वो सिंदूर अब बह रहा था, लाल, गाढ़ा, जैसे खून जमीन पर फैलता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने रवि का हाथ पकड़ा, चीखा और जोर से चीखा, भाग भाई यहां से। लेकिन हमारे पैर नहीं उठे, जैसे कोई नीचे से जमीन से अदृश्य हाथ हमारे पैरों को पकड़ रहा हो। अमित रोने लगा। मां, मां। उसकी आवाज बच्चे जैसी हो गई। वो डर से टूट चुकी थी। बूढ़ा अब करीब आ रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था। झुर्रिया गायब चेहरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अचानक से अब औरत का हो गया, नहीं, अब बच्चे का जैसा हो गया। उसका चेहरा लगातार हर सेकंड बदलता जा रहा था। वो बच्चा अब कह रहा था कि रुको, मेरे साथ खेलो। उसने मीठी आवाज में कहा। वो कह रहा था कि मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता है यहां, तुम तो रुक जाओ मेरे साथ खेलने के लिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहां से। लेकिन आंखें वही मौत की भूखी जैसी लग रही थी। हम तीनों अब मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन शमशान में कौन सुनता। तभी गार्ड की बात याद आई। शोर मत मचाना, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो डरावनी आवाजें अब हमारे चारों तरफ से घेर रही थी। अदृश्य छायाएं और ठंडे हाथ हमारे शरीर को छू रहे थे, कभी वो कंधे पर, कभी पीठ पर, गर्दन पर। मैंने किसी के ठंडे हाथों को महसूस किया। तभी किसी की धीमी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, मैं तुम्हारी हूं। वो किसी स्त्री की आवाज थी। उसकी आवाज दर्द भरी लेकिन हंसती हुई थी। उस आवाज को सुनकर मेरा खून जम गया। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने किसी तरह हाथ झटका और जोर से चीखा, भागो यहां से। हम तीनों किसी तरह उठे और गेट की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन अचानक से रास्ता बदल गया था। शमशान बड़ा हो गया था। चारों तरफ चिताएं अपने आप जल रही थी और उन चिताओं में लाशें अपने आप हिल रही थी। वो लाशें चिता से जिंदा होकर बैठी हो गई। तभी एक लाश ने आंख खोली और मुझे देखा। मुझे देखकर वो लाश मुस्कुराई। उसके आधे जले हुए दांत बाहर निकल आए। तभी रुक जा, उसने कहा। मैं वहीं पर गिर पड़ा, रवि और अमित आगे। लेकिन बूढ़ा अब हमारे सामने आ गया। उसने हाथ फैलाए और कहा, अब तुम मेरे हो। वो शमशान घाट का मंजर एकदम खौफनाक हो गया था। ऐसा भयानक मंजर मैंने सिर्फ मूवी में ही देखा था। डर अब चरम पर था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, शरीर कांप रहा था। आंसू, पसीना सब मिलकर बह रहे थे। ये मौत थी, सचमुच की मौत। और वो रात अब हमारी आखिरी रात लग रही थी। कुछ होने वाला था, और बुरा, बहुत बुरा। हम तीनों दौड़ रहे थे, जैसे मौत हमारा पीछा कर रही हो। पैरों तले राख उड़ रही थी। हवा में खून की गंध चारों तरफ फैल रही थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थी। उनमें से निकलती आग की लपटें हमारी त्वचा को जलाती हुई छू रही थी। रवि आगे था, अमित मेरे बगल में। मैं चीख रहा था और उन दोनों से कह रहा, जल्दी से गेट गेट की तरफ भागो। लेकिन गेट कहीं नहीं दिख रहा था। शमशान जैसे फैल गया था, अनंत हो गया था। हम तीनों भाग भाग कर थक चुके थे। हमारी सांसें फूल रही थी। अब और भागने की शक्ति नहीं थी हमें। तभी अमित ठोकर खाकर गिरा। आह, उसकी चीख निकल गई। मैं और रवि दोनों रुके। हमने देखा, अमित की टांग किसी ने पकड़ी हुई थी। हमने गौर से देखा तो जमीन से सड़ा हुआ हाथ निकला हुआ था। उस हाथ की हड्डियां दिख रही थी और उसके नाखून लंबे थे। उस जमीन से निकले हुए हाथ ने अमित की टांग पकड़ी हुई थी और वो उसके लंबे नाखून अमित की टांग में घुसे हुए थे। अमित की टांग से खून बह रहा था, बहुत खून। छोड़ो मुझे, अमित दर्द से चीख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, खींचा। रवि ने भी उसे पकड़ा और खींचा, लेकिन वो हाथ अब और मजबूत हो गया। अचानक से फिर एक और हाथ जमीन के अंदर से निकला और फिर मैंने देखा कि जमीन से धीरे धीरे पूरा शरीर, या यूं कहूं कि वो सड़ी हुई थी,
जमीन के अंदर से निकली। उस लाश का आधा चेहरा आधा खाया हुआ था। आंखें खाली खोखली थी। आंखों के नाम पर सिर्फ 2 काले बिंदु जैसे थे। वो लाश मुस्कुरा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो कराहते हुए कुछ कह रहा था, पर मेरी समझ में नहीं आया। उस लाश का मांस उसके शरीर से गलकर नीचे जमीन पर टपक रहा था। अमित अब रो रहा था। उसका दर्द असहनीय था। उसकी टांग से मांस फट रहा था और उसके खून की धार जमीन पर खैलती हुई बह रही थी। मैंने उस लाश पर लात मारी। रवि ने पत्थर उठाकर मारा, लेकिन लाश हिली नहीं। उसने अमित की टांग और खींची। हड्डी टूटने की क्रैक जैसी आवाज आई। अमित की चीख निकल गई। उसकी चीख कानों को फाड़ने वाली थी। नहीं, नहीं, मां। उसकी आंखों में आंसू, डर, दर्द, सब कुछ था। मेरा दिल फट रहा था दोस्त को ऐसे देखकर। फिर वो बूढ़ा अब हमारे सामने था। उसका रूप बदल चुका था। अब एक राक्षस जैसा लग रहा था। उसके लंबे पंजे, दांत बाहर थे। तुम्हारा मांस ताजा है, उसने कहा। ऐसा कहकर वो और अमित पर झपटा। उसके पंजे अमित के पेट में घुसे। उसके पेट में खरोंच आ गई। उस बूढ़े ने अमित का पेट चीर दिया। उसकी आंतें आंतें बाहर आने लगी और उसके पेट से खून का फव्वारा फूट गया। अमित की चीख अब कमजोर गई। महेश, बचाओ। उसकी आंखें बंद होने लगी। रवि ने उसे खींचा। मैंने बूढ़े पर हमला किया, लेकिन वो हंसा। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। अब और लाशें जमीन से निकल रही थी। वो लाशें हमें घेरते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। मुझे अपनी मौत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनके मुंह से हमारे मांस को खाने के लिए लार टपक रही थी। अब शमशान घाट में राक्षस की हंसी, लाशों की कराह, खून बहने आवाजें आ रही थी। हम किसी तरह अमित को घसीटते हुए भागे। उसकी हालत ब्रूटल थी। टांग टूटी थी, पेट फटा खून से लथपथ था। वो अब बोल नहीं पा रहा था, बस दर्द में करहा रहा था। दोस्त को ऐसे देखकर मेरा मन रो रहा था। रवि की आंखों में आंसू थे। मैं रोते हुए अमित से कह रहा था, होल्ड ऑन अमित, होल्ड ऑन। लेकिन अमित की सांसें कम हो रही थी। हम किसी तरह गेट के पास पहुंचे और गेट पर चढ़े। अमित को ऊपर उठाना मुश्किल था। उसका शरीर भारी और खून से चिपचिपा हो रहा था। फिर एक लाश ने रवि की पीठ पर हमला किया और उसकी पीठ में पंजे घुसा दिए। रवि जोर से चीखा। आह! खून बह रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। अमित को घसीटते हुए हम बाहर निकले, लेकिन अब उसकी आंखें बंद गई थी। सांसें रुक चुकी लग रही थी। मैं थक चुका था। डर, दर्द, सब कुछ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरी आंखों से के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। मुझे सब कुछ काला दिखाई दे रहा था। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं एक कमरे में था, वही गार्ड का छोटा सा कमरा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। गार्ड मेरे पास बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थी। तुम होश में आ गए, उसने कहा। मैंने उठने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि मेरे दोस्त रवि, अमित कहाँ है? मेरा गला सूखा गया था। मेरी आवाज कांप रही थी। तो गार्ड ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। गार्ड ने मुझे पीने के लिए पानी दिया। बोलो, क्या हुआ? मैंने शुरू से सब बताया। दारू, शमशान, बूढ़ा, भूत, लाशें, अमित की ब्रुटल हालत, रवि का घायल होना। दोस्तों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका दर्द, खून, सब कुछ। गार्ड चुप रहा, फिर बोला, यह जगह शापित है। रात को आत्माएं जागती हैं। ये आत्माएं मांस की भूखी हैं। मैंने चेतावनी दी थी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी आवाज में पछतावा और दुख था। मैं सिसक सिसक कर रो रहा था। तभी मैंने देखा कि रवि वहां था। वो कमरे के कोने में घायल अवस्था में था। उसकी पीठ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो जिंदा था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। महेश, हम बच गए, लेकिन अमित। लेकिन वहां पर अमित नहीं था। अमित कहाँ है? मैंने डर से पूछा। गार्ड ने सिर झुका लिया। नहीं मिला। मेरा दिल बैठ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। गार्ड ने पुलिस को कॉल किया था। वे शमशान में घुसे। उन्होंने तलाशी शुरू की। हम बाहर खड़े थे, अमित के इंतजार में। हमारे दिल की धड़कन तेज थी। फिर एक पुलिस वाला चीखा, यहां एक गड्ढा है सर, जल्दी से इधर आओ। हम दौड़े कर वहां पहुंचे। वहां शमशान के बीच में अंदर की तरफ एक गहरा गड्ढा था।
अमित का शरीर मृत ब्रूटल हालत में उस गड्ढे में अंदर था। उसकी टांग टूटी हुई थी, पैट फटा हुआ था, उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसका खून सूख चुका था, लेकिन आंखें डर से खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले उसने कुछ देखा हो, कुछ भयानक। मैं रो पड़ा, रवि भी रो पड़ा। अमित नहीं, पुलिस ने हमें अलग किया, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। दोस्त की मौत ब्रूटल, बेरहम तरीके से हुई थी। गार्ड ने कहा यह शमशान की सजा है, लेकिन हम जानते थे यह हमारी गलती थी। उस रात की और वो रात हमारी जिंदगी बदल गई, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद से हमने रात को बाहर निकलना ही छोड़ दिया। जयपुर अब भी वही गुलाबी शहर है, दिन में हंसता मुस्कुराता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है मेरी छाती पर कोई भारी पत्थर रख देता है। सांस फूल जाती है, दिल धड़कने लगता है, जैसे कोई मुझे फिर से उस शमशान की तरफ खींच रहा हो। रवि और मैं, हम दोनों अब भी जिंदा हैं, लेकिन जिंदगी वो पहले वाली नहीं रही। वो हंसता खेलता रवि अब रात को अकेला नहीं सोता, लाइट जलाकर सोता है। कभी कभी आधी रात को उसका फोन आता है, बस एक सांस और फिर लाइन कट। मैं समझ जाता हूं उसे फिर वही सपना आया। अमित की चीख, उसकी फटी हुई आंतें, उसकी आंखें जो आखिरी बार हमारी तरफ देख रही थी। मैंने दारू छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, उसकी खुशबू भी अब मुझे उल्टी करवा देती है। कभी कोई दोस्त पार्टी में बुलाता है, मैं मना कर देता हूं। लोग समझते हैं मैं बोरिंग हो गया हूं। कौन बताए उन्हें कि एक रात की मस्ती ने मेरे अंदर का सारा मजा मार डाला। हर साल दिसंबर आता है, ठंड बढ़ती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है वो ठंडी रात, वो शमशान, वो बूढ़ा, वो लाशें और अमित जो आज भी उस गड्ढे में पड़ा है। पुलिस ने केस बंद कर दिया, एक्सीडेंट, शराब के नशे में गिर गए, बस कागजों में इतनी सी बात। लेकिन हम जानते हैं सच, हमने देखा है सच। उस रात हम 3 नहीं थे, हमसे कहीं ज्यादा थे वहां। ये घटना हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, न भूलना चाहता हूं। क्योंकि अगर भूल गया तो शायद मैं भी उस रात को भूल जाऊं, जिस रात मैंने अपना एक दोस्त खोया और अपने अंदर का सारा डर हमेशा के लिए जिंदा कर लिया। अब भी जब मैं ये बातें तुम्हें सुना रहा हूं, घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं, बाहर हवा चल रही है और मुझे लग रहा है कोई दरवाजे पर खटखट रहा है।